मौसम चेंज होते ही मार्केट में सब्जियाँ भी चेंज हो जाती हैं। जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको रंग-बिरंगी बहुत सारी सब्जियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसमें एक सब्ज़ी है मटर जो कि सबको बहुत पसंद है। वैसे तो आपने मटरों को बहुत सारे तरीकों से खाया होगा, चावलों में, गोश्त में, कीमे में, सब्ज़ी में। तो आज की रेसिपी जो मैं आपको बताऊँगी ना, वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अबी फूड क्रिएशंस। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा। आपने पूरी रेसिपी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो जल्दी से इसको लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं मटर। ये हमने मटरों के दाने निकाल लिए हैं। ये मैंने ना फ्रीज़र में रखे हुए थे। ये फ्रीज़ है, आप देख रहे हैं इसमें बर्फ़ जमी हुई है। तो इनको हमने अब कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊँगी। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके मटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, उनका ज़ायका भी अच्छा नहीं आएगा। तो इनको हमने करना है, एक बाउल में डाल लेना है, उसमें डालना है हमने गरम पानी, ठीक है? गरम पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। तो गरम पानी डाल के ना हम इनको भिगो देंगे, ताकि जो इनके अंदर वट-शट सारे पड़े हुए हैं ना, वो सब निकल जाएँ। बिल्कुल फ्रेश हो जाएँगे, गोल-मोल से हो जाएँगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी निकाले हैं, ठीक है? इस रेसिपी के लिए फ्रीज़ हुए मटर लेना ज़रूरी नहीं है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। ये तो जब ज़्यादा घर में आ जाते हैं ना, तो बच जाते हैं, तो उनको हम फ्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हमने गरम पानी में डाला और ढक कर रख दिया। अब हम आते हैं हांडी की तरफ। यहाँ पर हम एक कढ़ाई में ऑयल ले रहे हैं, पतीली में डालें, कढ़ाई में जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जो बर्तन अच्छा लगता है ना, उसमें बनाएँ। ऑयल लिया यहाँ पे मैंने तकरीबन पौना कप। एक प्याज़ को काट के मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत बड़ा-बड़ा नहीं काटना, ज़रा छोटा ही काटना है और बहुत ज़्यादा इसमें प्याज़ भी आपने शामिल नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि हम मटर कीमा बना रहे हैं, इसके लिए हमें प्याज़ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मटरों का अपना टेस्ट होता है ना, वो कभी-कभी बहुत मीठा-सा भी होता है। इसलिए हमने प्याज़ कम इस्तेमाल करनी है, प्याज़ बहुत ज़्यादा डालेंगे ना जब आप, तो आपका खाना जो है, सालन जो है, वो मीठा-मीठा बनेगा। इसलिए यहाँ पर 1 प्याज़ ली है, उसको हमने कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसकी भी भुनाई कर लेंगे। तो लहसुन अदरक की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है, इसका कच्चापन भी खत्म करना है। मैं आपके लिए इतनी अच्छी-सी रेसिपी बना रही हूँ और लहसुन अदरक की यहाँ पे भुनाई हो रही है। तो जब तक आपने मेरा एक काम करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले। ये है काली मिर्चें 8-10 ली थी, उनको मैंने मोटा-मोटा सा ना कूट लिया, बिल्कुल फ्रेश। दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी काली इलायची है और 3-4 लौंग हैं। ये आपने इसमें ज़रूर शामिल करने हैं। जब हम मटरों का सालन बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा-सा मसाला ज़्यादा डाला करें, ताकि उसका टेस्ट और उसकी जो फ़ादियत होती है ना, वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा था, पिसा हुआ नहीं था। ये भी आपने शामिल करना है। जब आप लहसुन अदरक की भुनाई कर रहे होंगे ना, आपने तभी शामिल करना है ताकि मसालों का अच्छी तरह से अंदर टेस्ट आ जाए ऑयल में, ठीक है? लहसुन अदरक को हमने अच्छा सा भून के इसमें शामिल कर दिया है कीमा। ये चिकन का कीमा है, आधा किलो है। ये हमने हाथ का करवाया है, ठीक है? मशीन का कीमा नहीं करवाना है क्योंकि हमने यहाँ पर मटर कीमा बनाना है तो उसमें कीमा थोड़ा-सा हमें मोटा चाहिए। बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, वो आपका मटर कीमा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। आप भी उससे कह के ना मुर्गी वाले से हाथ का कीमा बनवाएँ मोटा-मोटा सा, तो आपका जो है ना मटर कीमा बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का बनेगा। देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमने कीमे की भी भुनाई कर लेनी है ऑयल और मसालों के साथ अच्छी तरह से, ताकि जितनी खुशबू है ना ऑयल में, मसालों की, वो सारी जो है वो कीमे में अच्छी तरह से आ जाएँ। इसका कच्चापन भी हमने खत्म करना है और आँच आपने मीडियम रखनी है, बिल्कुल लो हीट पे आपने कीमा नहीं भूनना है, ठीक है? तो जब भी आप कीमा या गोश्त पकाएँ ना तो थोड़ी-सी आँच जो है ना वो तेज़ कर लिया करें, ताकि उसका कलर हमने ऊपर से फ्राई करना है, अच्छा करना है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, अंदर से जूसी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं टमाटर, 2 बड़े टमाटर लेकर इस तरह से काट कर मैंने कीमे में शामिल कर दिए हैं और इसको भी हम साथ ही सॉफ्ट कर लेंगे। चम्मच हिलाते हुए कीमे के साथ ही इसको भी हमने इसी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। तो टमाटर यहाँ पर हमने शामिल कर दिए हैं, अब जाएगा इसमें मसाला। मसाले बेसिक अभी डाल रही हूँ, सुरख मिर्च है, नमक है, सूखा धनिया है और हल्दी है, ठीक है? ये चारों चीज़ें इसमें जाएँगी। बाकी आपने देखा कि हमने कुछ मसाले जो हैं वो साबुत भी शामिल शामिल किए हैं इसमें। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो कीमे की आपने भुनाई अच्छी तरह से करनी है और हीट आपने थोड़ी-सी तेज़ रखनी है, बिल्कुल लो हीट पे नहीं करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें कीमा माशाल्लाह से कितना अच्छा भून चुका है और रंग भी कितना अच्छा हो गया है। टमाटर भी माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो मसाले डालकर हमने कीमे की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अब इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जो है ना उनको बहुत बारीक चॉप कर ली है। आप चाहें तो उसको पीस के भी डाल सकते हैं। आजकल बाज़ार में बहुत फ्रेश मिर्चें आई हुई हैं, तो आप कोशिश करें कि हांडी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करें।
तो यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च जो है वो कम इस्तेमाल की है, क्योंकि मटर कीमे में ना थोड़ा चटपटा-सा ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ज़्यादा शामिल कर दी है, ठीक है? 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी हमने भुनाई इस तरह से करनी है कि अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मटर जो हमने गर्म पानी में भिगो के रखे हुए थे ना, वो अब कैसे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह आप देख रहे हैं ना बिल्कुल किस तरह से खिल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी हमने निकाले हैं और निकाल के हमने पानी में डाले हैं। बिल्कुल फ्रेश हैं। आप इन पे देख सकते हैं कि कोई भी किसी किस्म का बल नहीं नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल गोल-मोल हो चुके हैं। किसी भी टोकरी में डाल दें, उनका पानी निकाल दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमे ने जो है ना वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छी तरह से करनी है और आपको पता है कि चिकन है, चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी भुन जाता है। तो यहाँ पे हमने कीमा डाल के 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। भुनाई अच्छी तरह से की है ताकि हर चीज़ जो है ना वो यकजान हो जाए, ठीक है? अब शामिल कर देंगे इसमें हम मटर। यहाँ पर आप मटर जो है वो कम-ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है वो 1 प्याली मटर ली है, ठीक है? तो 1 प्याली मटर इसमें शामिल कर रही हूँ, मटरों के दाने। आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद हो, कम पसंद है तो कम डालें, ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मटर डालकर हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर, कीमे के अंदर। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 कप पानी। ये मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि हम इसको पकाएँगे हल्की आँच के ऊपर रख के और मटर जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि हमने पहले भी इनको गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो इसको अच्छी तरह से गलाने के लिए मैंने 1 कप पानी शामिल किया है, ताकि मटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ और हमारा मटर कीमा जो है ना वो जूसी सा बने। यहाँ पे इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको ढक कर पकाएँगे। 1 से 2 दफ़ा आपने ढक्कन उठाना है और इसमें चम्मच चलाना है। इसको आपने ज़रूर हिलाना है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल इसको 1 दफ़ा ढक कर छोड़ दिया। आपने चम्मच 1 से 2 दफ़ा इसमें ज़रूर चलाना है ताकि हमारे जो मटर है ना वो अच्छी तरह से इक्वली गल जाएँ, पक जाएँ अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ये 3 से 4 मिनट में 5 मिनट में माशाल्लाह से बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो ढक्कन हम दोबारा से ऊपर रख देंगे और एक दफ़ा फिर मैं इसको जो है ना वो चेक करूँगी। तकरीबन इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। लो हीट पे रखा था, तो हम इसको चेक करेंगे कि हमारे मटर जो है ना यहाँ पे गल चुके हैं कि नहीं। आप देख रहे हैं कि मटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे हम सूखी मेथी, 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है, आपने ज़रूर डालना है, ठीक है? तो मैं मटर गोश्त पकाऊँ या मटर कीमा, मैं उसमें सूखी मेथी ज़रूर शामिल करती हूँ। तो यहाँ पर जाएगा गरम मसाला, हमने पहले साबुत गरम मसाला डाला है थोड़ा-सा, तो अब इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करूँगी, 1 टीस्पून के करीब डालूँगी। इसमें सब्ज़ धनिया फ्रेश कटा हुआ डालेंगे हम। सब्ज़ मिर्ची हमने इसमें पहले ही शामिल कर दी हैं, अगर आप चाहें तो साबुत मिर्ची यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के एक दफ़ा दोबारा से इसको हिला देंगे अच्छी तरह से और इसका हम ढक्कन लगा देंगे। ठीक है? ढक्कन आपने ज़रूर देना है एक दफ़ा इसको 1 से 2 मिनट का दम ज़रूर देना है ताकि जितनी हमने अंदर मसाले डाले हैं ना, इनकी खुशबू अच्छी तरह से जो है ना वो रच बस जाए अंदर। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है मटर कीमा तैयार हो चुका है। देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमने खड़े मसाले डाले हैं ना, उनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्रेश होती है बिल्कुल और आपके खाने को जो है ना वो 4 चाँद लगा देती है। तो यहाँ पर आज की रेसिपी मटर कीमा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश आउट करेंगे। इसको हमने थोड़ा-सा धनिया ऊपर डाला है, फ्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया और थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्ची हमने बारीक-बारीक काट कर ऊपर डाल दी है और इसकी गार्निशिंग कर ली। अगर आप चाहें तो अदरक बारीक-बारीक काट के ना वो भी इसके ऊपर डालें, आप बहुत मज़े का लगता है। मेरे पास नहीं था फ्रेश अदरक, कुटा हुआ पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला है। अगर आपके पास है ना तो आप बारीक-बारीक काट के ज़रूर डालें, मटर कीमे में बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर आज की रेसिपी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। मटर कीमा बनाया है, बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है, हल्का-सा जूसी रखा है। बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया है, बहुत ज़्यादा ड्राई कर लें ना तो वो तो लुक़मे में नहीं आते हैं, मटर फिसल-फिसल के बाहर ही जाते हैं। इसलिए मैंने इसको हल्का-सा जूसी रखा है, थोड़ा-सा इसमें हल्का-सा मैंने ग्रेवी छोड़ी है, ताकि मटर कीमा जो है ना वो सोगी-सोगी सा, सॉफ्ट सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रेसिपी कंप्लीट है। वीडियो को आपने लाज़मी शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स करके बताएँ कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में हमेशा याद रखें, नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।